हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं इसमें। एक तो टर्मिनोलॉजी आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक टर्मिनोलॉजी आती है इसके साथ में हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस स्पीसीज। मतलब एक आइसोलेटेड गैसियस स्पीसीज है, हमें उसको किसको ऐड कराना है, इलेक्ट्रॉन को। तो क्या बनेगी हमारी एक नेगेटिव स्पीसीज बनेगी। अब देखिए एनर्जी रिलीज मतलब हम अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलते हैं, दो टर्मोलॉजी होती है। एक तो एनर्जी रिलीज हो सकती है और एक एनर्जी क्या हो सकती है, गेन हो सकती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, और जब गेन होती है उनको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक। और एक्सो के लिए डेल्टा एच आपको सबको पता है क्या होता है, नेगेटिव, और एंडो के लिए डेल्टा एच क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए जब भी आइसोलेटेड गैसियस स्पीसीज में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अगर एनर्जी रिलीज हुई तो देन द प्रोसेस किसको बोलते हैं, उसको एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, रिप्रेजेंट द एंथैल्पी चेंज। और जब हम अगर उल्टी इसकी एफिनिटी की बात करें तो एफिनिटी मतलब हिंदी में बोले तो उसकी क्षमता, या फिर वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या फिर एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर कोई आइसोलेटेड गैसियस स्पीसीज है, वो आसानी से क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी हमारी, पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए हमको क्या देनी पड़ रही है, इसमें एनर्जी देनी पड़ रही है। इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए हमको क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। तो द प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक। और इसमें डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा इसमें, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो नहीं है तो हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब इसकी एफिनिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। द इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी इज द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आगे बात समझ में कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सिर्फ ये वाली जो प्रोसीजर है यही क्या होती है हमारी, फिजिबल होती है। कैसी होती है ये, फिजिबल, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है जो हमारे गैसियस स्पीसीज की, वो क्या है, बहुत आसान है। आसान है तो एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक। और पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन प्रोसेस। अपन ने यही पढ़ा था कि आयोनेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब उसमें हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और उसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसके, आयोनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज लीड्स टू डाइनेगेटिव एंड ट्राइनेगेटिव। देखिए EA1 की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, तो मान लीजिए कोई भी एटम है X, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड क्या क्या बन गया, X नेगेटिव। अब EA2 क्या होगा, हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 मतलब जो हमारे ऊपर एक मोनोनेगेटिव स्पीसीज बनी है, इसमें वो क्या क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, तो क्या बनेगा, X-2। सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 की बात करें तो X-2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स X-3। तो सक्सेसिव ये लिख रहा है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज लीड्स टू डाइनेगेटिव स्पीसीज, ट्राइनेगेटिव स्पीसीज। अब देखिए हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब हम लोग EA2 और EA3 की बात करें तो ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली मोर अनफेवरेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस होती है हमारी, एंडोथर्मिक। वाई, देखिए यहाँ पे हमारा X- है, इसमें हमको क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। हम किसकी बात करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 की। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा हमारा, रिपल्शन। क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो हमको क्या देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी देनी पड़ेगी तो प्रोसेस कैसे हो जाएगा, एंडो। और एंडो प्रोसेस कैसा होता है, थर्मोडायनेमिकली मोर अनफेवरेबल। ठीक है, EA2 फॉर ऑल स्पीसीज इज नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की 2 की वैल्यू है, सब स्पीसीज के लिए नेगेटिव, EA2 सब स्पीसीज के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि प्रोसेस कैसा होता है हमारा, एंडोथर्मिक। जैसे अगर ये मोनोनेगेटिव स्पीसीज है, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाहूँ तो मैंने क्या बोला, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब इस एटम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है, वो कम हो गई है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई है, मतलब जो EA2 है वो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। आई इतनी बात समझ में। देख जैसे एग्जांपल से समझते हैं, O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स O-। अब O आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि किसकी तरफ जा रहा है, नोबल गैस की तरफ, या इसके अपने ऑक्टेट पूरे करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और एनर्जी रिलीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, माइनस में। वहीं अगर हम O- में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करें
तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन की वजह से क्या होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम, यानी माइनस में, और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब पॉजिटिव में। सेम सल्फर का केस। कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एंड गेन एंथैल्पी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं? पहला है साइज ऑफ द स्पीसीज इन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज लेस व्हेन कंपेयर टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन। अपन ने ही पढ़ा है, अगर एक हम टॉप पर है और एक कहाँ पर है, बॉटम पे, तो ऊपर से नीचे जाने पे नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा बढ़ते हैं कंपेयर, जब हम किसकी बात करते हैं, जेड इफेक्टिव। यही लाइन में यही बताया गया। अब देखिए, ऊपर से नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो एक ऊपर एटम है और एक नीचे एटम है। ठीक है, ये टॉप वाला है, ये बॉटम वाला है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है पेरीफेरी पे, इसके बीच में भी इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा जब नीचे वाले एटम की बात करें। इसलिए जो टॉप पर एटम है उनका जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए, हमको ऐड क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर भी ऐड कराना है और इलेक्ट्रॉन इधर भी ऐड कराना है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस से लेस अट्रैक्टिव फोर्स से खींच रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा। जबकि अगर हम टॉप की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो हम और इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं उसके और इस पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा, कम। तो आसानी से हम क्या करा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करा पाएंगे। इसलिए ये लिखा है देखो, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट पेरीफेरी इज लेस फॉर लार्जर स्पीसीज। इसलिए इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो स्मॉलर एटम्स हैं उनमें क्या होती है, पॉजेस हायर एफिनिटी, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव में। तो जो छोटे एटम हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वही मैंने बोला अभी, जिस स्पीसीज की हायर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, हाई अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टेड है किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और जो पेरीफेरी पे इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरफ खींचेगा, फिर न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। नेचर ऑफ ऑर्बिटल इनटू विच द न्यू इलेक्ट्रॉन गेट अकोमोडेटेड। ऑर्बिटल्स विच कैन पेनिट्रेट बेटर इनटू इनर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजेस हायर वैल्यू ऑफ ई। अगर हमको एक एस में इलेक्ट्रॉन डालना है और एक पी में, तो जो ज़्यादा अच्छे से अंदर पेनिट्रेट करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना क्या रहता है, आसान रहता है। ये चीज़ याद रहेगी। तो विच कैन पेनिट्रेट बेटर इनटू इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजेस हायर वैल्यू ऑफ ई। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अपन ने पढ़ ही रखा है। अगर किसी स्पीसीज में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से, तो दे आर रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, लोअर। कोई हाफ फील्ड सब शेल और एक फुल फील्ड सब शेल है तो वो अपनी स्टेबिलिटी को नहीं तोड़ना चाहेंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या होती है, लोअर होती है। तो ये चार फैक्टर थे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम पीरियड में बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने पढ़ा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या बढ़ता है हमारा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो हमारा ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, सबसे कम नियोन। नियोन की सबसे कम क्यों है, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है हमारा NH2 NP6, जो कि कैसा है, फुल फिल्ड, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, BCONFNE एंड इधर था हमारा लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, अभी मैंने ऊपर क्या बोला कि इस वाले कोने से जाने पे इस वाले कोने तक क्या बढ़ रही है, हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, लेकिन नियोन से ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्योंकि इसके क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही क्या बन जाएगा, NH2NP6। तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का सब करने किसकी होगी, फ्लोरीन की। उसके बाद हम देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की क्यों ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2NP3, जो कि हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड मैंने क्या बोला, स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए फ्लोरीन के बाद कौन आया, कार्बन। वही केस कार्बन और नाइट्रोजन में, कार्बन में भी कार्बन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन फिर क्या है हमारा, हाफ फील्ड है। इसके बाद कौन आएगा, बोरोन। ठीक है, अब फिर लिथियम, क्यों, क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन क्या है, NS1 है, और इलेक्ट्रॉन ऐड करते क्या बन जाएगा, ये NS2, इसलिए फिर किसकी होगी हमारी, लिथियम की।
अब नाइट्रोजन और बेरिलियम में से नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है, NH2 NP3, और बेरिलियम का क्या है हमारा NS2, और जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है वो किसका है हमारा, बेरिलियम का। नाइट्रोजन का क्या है, हाफ फील्ड। और ज़्यादा स्टेबल कौन होता है हमारा, फुल फील्ड, इसलिए नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और सबसे कम किसकी होगी हमारी, नियॉन की। ठीक है, ये याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ग्रुप की बात करें तो भी हम ऊपर पढ़ के आए कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है क्योंकि साइज में क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है, और जेड इफेक्टिव क्या होता है, कंपेटिवली एन की वैल्यू से कम हो जाता है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है थर्ड पीरियड की, वो ज़्यादा होती है किससे, सेकेंड पीरियड से। ये कॉमन एग्जाम्पल है जो जनरली एग्जाम में पूछते हैं कि क्लोरीन की ज़्यादा होगी या फ्लोरीन की, और सब बच्चे किसकी करके आते हैं, फ्लोरीन की। तो हमको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है जब हम बात करें किससे, सेकेंड पीरियड से। ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक प्लेस। मतलब अगर देखिए एक सेकंड पीरियड की बात करें हम और एक थर्ड पीरियड की बात करें, ठीक है, तो सेकंड पीरियड का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो सेकंड पीरियड के जो पेरीफेरी पे इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होगा हमारा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन इज मोर फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसकी ज़्यादा होती है, हमारी थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है जब हम किससे बात करते हैं, सेकेंड पीरियड से। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हुआ। एक ये बहुत नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज तक पूछा नहीं है किसी भी एग्जाम में, मैंने डाल दिया है क्योंकि मेरे को बुक में अच्छा लगा। हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द हैवियर कॉग्नर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हैवियर साइड या फिर जो राइट साइड एलिमेंट्स या मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, हायर होती है। क्यों, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस के वजह से। बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस द पोस्ट लेंथेनाइट्स वेरी ऑफन शो अनयूजुअल हाई ई। हमको पता है लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की साइज में थोड़ा डिफरेंस आता है, जेड इफेक्टिव अपना बढ़ ही रहा है और साइज इतना नहीं बढ़ रहा, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे इरिडियम रोडियम और कोबाल्ट की बात करें तो उससे ज़्यादा किसकी होती है, इरिडियम की। प्लेटिनम पैलेडियम निकल में किसकी ज़्यादा होगी, प्लेटिनम की। गोल्ड सिल्वर कॉपर की बात करें तो किसकी ज़्यादा होगी, एयू की। एयू पॉजेज हाइएस्ट ए अमोंग द मेटल। सारे मेटल्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, हमारी एयू यानी गोल्ड की। ठीक है, याद रहेगा। एक नेक्स्ट कंजुगेंसेज है कंपेरिजन ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप सेकेंड। तो हमने क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, तो इस हिसाब से ग्रुप वन और ग्रुप सेकंड में हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रुप सेकंड की, लेकिन होती किसकी, हमारी ग्रुप वन की। क्यों, ग्रुप वन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है क्या है, NS1, और इलेक्ट्रॉन ऐड करते क्या हो जाएगा, NS2, जो कि प्रोवाइड कराएगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसकी वजह से, फुल फील्ड ऑर्बिटल वजह से। वहीं जो ग्रुप सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS2, पहले से ये कैसा है, फुल फील्ड, पहले से कैसा है ये, फुल फील्ड, और फुल फील्ड है तो ये कैसा है, मतलब स्टेबल। इसलिए एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट द फुल फील्ड लेवल स्ट्रक्चर, इस वजह से ग्रुप सेकंड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या नोट है, एन एलिमेंट विल नॉर्मली शो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कब शो करेगा, व्हेन द एडेड इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ शेल वेयर इट एक्सपीरियंसेस अ स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है और वो क्या इफेक्ट, क्या स्ट्रॉन्ग, क्या फील करेगा, स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तब आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा। या फिर लो रिपल्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उसके और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर रिपल्शन कम होगा तब भी वो एलिमेंट है क्या शो करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा। ये कुछ ट्रेंड्स हैं, डेटा से लिए गए हैं। जैसे ग्रुप वन में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, हाइड्रोजन की, फिर लिथियम, फिर सोडियम, ये आएगा Rb। ठीक है, सीजियम, रुबिडियम, फिर सीजियम। ग्रुप थर्ड में की बात करें तो ये थोड़ा डेटा से अलग ट्रेंड दिखता है, एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होती है, फिर गैलियम की, फिर इंडियम की, फिर बोरोन की, फिर टेलोरियम की। ग्रुप फोर्थ की बात करें, फोर्थ है ये, ठीक है, सिलिकॉन की ज़्यादा होती है कार्बन से, फिर जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ग्रुप फिफ्थ Sb Bi As Pn, ये भी याद रखना है। सिक्स में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सल्फर की, सबसे ज़्यादा कम किसकी, क्लोरीन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमने पढ़ी लिया ग्रुप सेवन में कि किसकी ज़्यादा होती है, Cl की, फिर F की। पीरियड में बात करें हम पढ़ के आए ऊपर, FOC, ये वाला याद रखना है कि H बीच में आता है किसके, लिथियम से पहले। सेकेंड ग्रुप पीरियड की बात करें, क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो ये भी क्या करना है आपको, याद रखना है। ठीक है, ये कंपेटिटिव स्टडी है, कभी कभी पूछ लेता है इन चारों की कि ClF और SO में किसकी ज़्यादा, तो पहले Cl की आएगी, फिर F की, फिर S की, फिर O की। तो ये है पूरा कंसेप्ट किसका, हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे के अराउंड क्वेश्चन पूछेगा किसकी ज़्यादा है, कंपेयर कैसे करना है, किस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इस बारी पूरी वीडियो में मैंने कवर कर दिया है।
इसकी पीडीएफ आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जनरल कंसेप्ट में, वो हम लेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तब तक पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू।